हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अधिगम के टॉपिक पर। अधिगम क्या होता है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे हम, जैसे यदि एक बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को छूता है और उसका हाथ जल जाता है तो वह सीख जाता है कि आग को छूना नहीं चाहिए। यह हमारा क्या हो गया? अधिगम, यानी सीखना। अधिगम का अर्थ क्या हो गया? सीखना। इनके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे वुडवर्थ। फर्स्ट हैं वुडवर्थ। परिभाषा: नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। याद रखने की ट्रिक क्या है इसको? वुडवर्थ में W है और W से वर्क यानी काम शुरू होता है, तो नया काम करने के लिए नया ज्ञान चाहिए। यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। सेकंड है जैसे स्किनर। स्किनर की परिभाषा क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी सफलता सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? स्किनर का नाम एस से शुरू होता है। अब आता है थर्ड, क्रो एंड क्रो। क्रो और क्रो परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? यहाँ दो कौवे हैं, उन्होंने 3 चीजें चुराई: आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। 4 है गेट्स व अन्य। इसकी परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? गेट, ज्ञान के गेट यानी दरवाजे खोलने के लिए अनुभव और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यदि हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसके दरवाजे खोलने के लिए हमें एक्सपीरियंस और उसका ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। 5 है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। इसको याद रखने की ट्रिक है, गिलफोर्ड यानी गल, एक व्यवहार की गल यानी बात से दूसरे व्यवहार में बदलाव। 6 पॉइंट है किम्बल। इसकी परिभाषा क्या है? प्रबलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। इसको याद रखने की ट्रिक है, किम्बल अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं: व्यवहार में परिवर्तन, यह व्यवहार में सकारात्मक, नकारात्मक या स्थायी बदलाव ला सकता है। अब है सतत प्रक्रिया। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अनुभवों का संगठन, नवीन ज्ञान व अनुभवों का संयोजन होता है। उद्देश्यपूर्ण, अधिगम का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। सार्वभौमिक, यह प्रक्रिया हर जीव, मनुष्य व पशु में होती है। समायोजन, व्यक्ति को वातावरण के अनुसार ढलने में सहायता करता है। सक्रिय प्रक्रिया, इसमें सीखने वाला सक्रिय रूप से भाग लेता है।